वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। 90% चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन जो आता है थर्ड चैप्टर में से एक क्वेश्चन लाजमी ग्राफ्स में से बनता है, और ये टिपिकल नहीं होता। मेरे नज़दीक न्यूमेरिकल से ज़्यादा आसान यही ग्राफ वाले क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि इनसे लर्निंग अगर ग्राफ की आपको समझ है तो आप आसानी से आंसर का अंदाज़ा लगा लेते हैं, और इसके न्यूमेरिकल्स भी बहुत आसान होते हैं। आज हमने स्पेसिफ़िकली डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को कवर करना है, ठीक है। चलें अब हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को समझते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जब एक ग्राफ हम बनाते हैं तो उसमें जो एक्स एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस है, इस पे हम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को लिखते हैं, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को, और यहाँ पर डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, यहाँ डिपेंडेंट। अच्छा, अब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। अब ये देखें कि डिस्प्लेसमेंट टाइम पे डिपेंड कर रहा है या टाइम डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है। अगर डिस्प्लेसमेंट कवर ना हो, टाइम तो कवर होता रहेगा ना, टाइम तो नहीं रुकता, डिस्प्लेसमेंट रुक सकता है, ठीक है। मतलब ये है इंडिपेंडेंट, ये है डिपेंडेंट। टाइम को हम लेंगे एक्स एक्सिस पे और डिस्प्लेसमेंट को वाई एक्सिस पे। अच्छा, क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ पी लिखा होता है, ठीक है। आपने परेशान नहीं होना। पी क्या होता है? पोजीशन। हमने क्या पढ़ा था? चेंज इन पोजीशन। इस पे वाई एक्सिस पे हम ले लेते हैं पोजीशन को, एक्स एक्सिस पे ले लेते हैं टाइम को, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इस ग्राफ से रिलेटेड पहले आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। सबसे पहले कि अगर फ्लैट सेक्शन हो, अगर फ्लैट सेक्शन हो तो इसका मतलब क्या है कि बॉडी इन रेस्ट, बॉडी रेस्ट में है। कैसे बॉडी रेस्ट में है? फ्लैट सेक्शन का मतलब ये, अब ये देखें, लेट्स सपोज ये इधर है। अब इसके मुताबिक डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट उसने एक ही जगह पे रखा हुआ है। डिस्प्लेसमेंट अगर बढ़ेगा तो ऊपर की तरफ जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ बढ़ रहा है ना। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट एक ही पॉइंट पे है, लेकिन टाइम इंक्रीज़ हो रहा है ना। जब टाइम इंक्रीज़ हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट एक ही जगह पे है, इसका क्या मतलब? बॉडी रेस्ट में है, ठीक है। ये हो गया फ्लैट सेक्शन। दूसरी होती है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन किसको डिनोमिनेट करती है? कि बॉडी स्टेडी स्पीड में है, स्टेडी स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। अच्छा, अब स्टेडी स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, ये है। इसके लिए हम ग्रीन यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, ग्रीन लाइन से हमने किसको डिनोट किया? स्ट्रेट लाइन को, ठीक है। स्ट्रेट लाइन क्या बताती है? अच्छा, सबसे एक और चीज़ कि यहाँ पर जो भी ग्राफ होगा, हमने उसकी मैक्सिमम चीज़ें हमें स्लोप से मिलती हैं। अब स्लोप क्या होता है, ठीक है। यहाँ स्लोप का कॉन्सेप्ट आएगा, इसलिए मैं आपको स्लोप पहले बता रहा हूँ। स्लोप से आप बहुत पहले से वाकिफ़ हैं, ठीक है, आपको पता है स्लोप क्या होता है। अच्छा, स्लोप को हम टेन थीटा भी कहते हैं, स्लोप को हम परपेंडिकुलर ओवर बेस भी कहते हैं, स्लोप को हम ग्रेडियंट भी कहते हैं, स्लोप को हम थीटा भी कहते हैं, ठीक है। ये सारे स्लोप के नाम हैं, अल्टरनेटली यूज़ होते हैं। टेन थीटा, परपेंडिकुलर ओवर बेस, ग्रेडियंट और थीटा, और ये स्लोप। अच्छा, थीटा मैंने किस बेस पे कहा है? अच्छा, पहले मैं आपको स्लोप का बता देता हूँ कि स्लोप होता क्या है। स्लोप होता है किसी चीज़ के वर्टिकलनेस को, भाई वो कितना अमूद है, अमूद परपेंडिकुलर है, वो स्लोप होता है। अब ये देखें, ये है मेरा हाथ, ठीक है। अब ये एंगल देखें पेज के साथ, एंगल पहले इतना है, ये है हाथ, एंगल पहले इतना, मैंने हाथ ऊपर किया, एंगल बढ़ गया, फिर मैंने हाथ और ऊपर किया, एंगल और बढ़ गया। अब मेरा जो ग्रेडियंट है वो बढ़ता जा रहा है ना, स्लोप बढ़ता जा रहा है। अब पहले हाथ ऐसे था, स्लोप ज़ीरो है, हाथ ऊपर उठाया, एंगल बढ़ा, स्लोप बढ़ा, हाथ और ऊपर उठाया, एंगल और बढ़ा, स्लोप बढ़ा। यहाँ पर स्लोप क्या है? मैक्सिमम, ठीक है। अब इसको हम अंडरस्टूड करते हैं ग्राफ की मदद से।
अच्छा, अब यहाँ से समझ आ गया। अब स्लोप का क्या होता है, हम स्लोप किसी एक इंस्टेंट पे निकाला जाता है। अब यहाँ देखते हैं हम, अगर हमने किसी इंस्टेंट पे स्लोप निकालना है तो उसका हम क्या ले लेते हैं, टेंजेंट। वो उस सूरत में जब कर्व हो, लेकिन स्ट्रेट लाइन है। अब यहाँ इसका स्लोप लेना है तो इसका बेस क्या बनेगा, ये। इसका वर्टिकल क्या बनेगा, ये। अच्छा, एंगल का बता दूँ आपको। अब ये है ना बिटवीन टू पॉइंट्स, अब इसको ऐसे एक लाइन ले लें। अब ये देखिए यहाँ एंगल क्या है, थीटा। इसकी ये लाइन ले लें, यहाँ एंगल क्या है, थीटा। ये लाइन ले लें, एंगल क्या है, थीटा। यहाँ सारे एंगल सेम है, थीटा सेम है। स्ट्रेट लाइन की करेक्टरिस्टिक है कि थीटा सेम होता है, थीटा यूनिफॉर्म होता है, जिसकी वजह से स्पीड भी यूनिफॉर्म। अच्छा, अब यहाँ पर स्पीड की बात आई, मैं आपको बता दूँ, जो स्लोप होता है ना, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, dt ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, स्पीड या वेलोसिटी। अब यहाँ मैंने या क्यों यूज़ किया, जब भी मैं स्पीड और वेलोसिटी को अल्टरनेटिवली यूज़ कर रहा हूँ, आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। ठीक है, यहाँ बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। अच्छा, अब ये है कि स्लोप स्पीड के ही इक्वल क्यों होता है dt ग्राफ में, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में। हमने क्या पढ़ा, स्लोप का दूसरा नाम टेन थीटा। टेन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर और बेस के। ठीक है, अब परपेंडिकुलर हमारे पास यहाँ पर क्या हुआ, हर जगह जहाँ भी स्लोप निकाला परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, ये परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर में हमारे पास क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट। देखें, अगर ये है ना, ये वाली क्वांटिटी हमने इसके हिसाब से लेनी है, यहाँ ये वाली इसके हिसाब से। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर में आ गया, और नीचे ये वाली क्वांटिटी हमने किस में लेनी है, बेस के हिसाब से लेनी है। बेस में हमारे पास क्या है, टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस किसके इक्वल होता है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, विच इज़ इक्वल टू स्पीड या वेलोसिटी। समझ आई, स्लोप किस तरह स्पीड या वेलोसिटी के इक्वल होता है, अंडरस्टूड। अच्छा, इसके बाद हम अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। ये देखें, यहाँ हमने टाइम को लिया, यहाँ हमने लिया डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन। मैं आपको वो ग्राफ अलहदा से बताऊंगा जिनके अंदर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस हम इकट्ठे नहीं यूज़ करते, वो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट के लिए ग्राफ होंगे, डिस्टेंस के लिए नहीं होंगे। ये वाले जो मैं बना रहा हूँ ये दोनों के लिए, ठीक है। अच्छा, अब हमने कौन कौन सा ग्राफ पढ़ा, फ्लैट सेक्शन वाला और यूनिफॉर्म स्पीड वाला। फ्लैट सेक्शन जहाँ पे है, अच्छा फ्लैट सेक्शन पे देखें एंगल क्या है, हम हमेशा एंगल टाइम एक्सिस के अलॉन्ग लेते हैं, ठीक है। टाइम एक्सिस का मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, जहाँ भी एंगल लेना हो वहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन बना लें। अब इस फ्लैट लाइन पे हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, क्या बनेगी, ये ग्रीन मैंने फ्लैट लाइन के ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है, एंगल क्या बनेगा, ज़ीरो। जब थीटा ज़ीरो होता है तब क्या होता है, जो उसका स्लोप होता है वो भी ज़ीरो होता है, ठीक है। और बॉडी क्या होगी, रेस्ट में होगी। ये इसकी मैंने आपको इसकी पहले बताया भी है कि किस तरह रेस्ट में होगी। अब हम आगे आ जाते हैं, हमने यूनिफॉर्म वाला केस भी पढ़ लिया, ये वाला भी पढ़ लिया। अब तीसरा केस पढ़ते हैं। तीसरा केस ये है वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन, लेट्स लर्न अबाउट दिस कॉन्सेप्ट कि वर्टिकल लाइन। अब ये देखें यहाँ पर टाइम, वर्टिकल लाइन के मुताबिक टाइम एक ही पॉइंट पे खड़ा हुआ है, ठीक है। टाइम, इसका मतलब ये है कि टाइम एक ही जगह रुका हुआ है और डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा है लेकिन टाइम रुका हुआ है ना। अच्छा, अब ये पॉसिबल है, नहीं है। अब इसको मैथमेटिकली इम्पॉसिबल करते हैं। किस तरह कि ये क्या, इसका स्लोप निकालते हैं। मैंने आपको बताया था कि स्लोप इस तरह जैसे थीटा बढ़ता जाता है मैक्सिमम होता जाता है। अब यहाँ किसी भी पॉइंट पे हम थीटा लेते हैं, ये थीटा कितना आया 90, tan 90 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है। ये पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा होता कि टाइम रुक जाए और डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाए, तब tan 90 क्या है, स्लोप। स्लोप किसके इक्वल होता है, स्पीड के, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में। और स्पीड यहाँ क्या बन जाएगी,
इन्फिनिटी, अगर ये पॉसिबल होता। ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है लेकिन ये पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद हम एक कंडीशन देखते हैं कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ठीक है। यहाँ स्पीड इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की बात हो रही है, यहाँ स्पीड यूनिफॉर्म, ठीक है। अब ये ग्राफ बना लेता हूँ मैं एक। अब ये बताएं यहाँ पर स्पीड इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है, इसके बारे में देख लेते हैं। ये देखें, विद द टाइम बीइंग, ये टाइम, ये डिस्प्लेसमेंट, टाइम का पैसेज हो रहा है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ रहा है। अब हमें कैसे पता चलेगा? स्लोप से, हर चीज़ हमें स्लोप से पता चलेगी। हम इस पॉइंट पर स्लोप लेते हैं, ये आया और ये आया एंगल, ये, ठीक है। अच्छा, अब हम इधर स्लोप लेते हैं इस पॉइंट पे, ये और एंगल ये, ठीक है। इस पॉइंट पे स्लोप लेते हैं, एंगल छोटा सा बचा है, ठीक है, यहाँ और थोड़ा, यहाँ, ठीक है। अब एंगल देखें, पहले ये था, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, थीटा कम होता जा रहा है, इसका मतलब स्लोप कम होता जा रहा है, उसकी जो स्टीपनेस है, उसका जो अमूदपन है वो ख़त्म होता जा रहा है। जब वो ख़त्म हो रहा है, इसका क्या मतलब है? स्पीड कम होती जा रही है, क्योंकि स्लोप क्या बताती है हमें? स्पीड। स्पीड कम होती जा रही है। अब ये ग्राफ क्या शो कर रहा है कि स्पीड कम होती जा रही है। अच्छा, अब बताएं कि जब स्पीड कम होती है तब एक्सेलरेशन पे क्या फ़र्क पड़ता है? एक्सेलरेशन बढ़ेगा या कम होगा? हम कुछ नहीं कह सकते कि एक्सेलरेशन बढ़ेगा या कम होगा, हम ये कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमें ये नहीं बताता कि एक्सेलरेशन बढ़ रहा है या कम हो रहा है। ये हमें ये बता सकता है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या एक्सेलरेशन नेगेटिव है। अब देखें, स्पीड डिक्रीज़ हो रही है, विद द टाइम बीइंग स्पीड डिक्रीज़ हो रही है। जब स्पीड डिक्रीज़ होती है तब क्या होता है? एक्सेलरेशन नेगेटिव। यहाँ पर एक्सेलरेशन नेगेटिव है, स्पीड डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है, थीटा डिक्रीज़ हो रहा है, स्लोप डिक्रीज़ हो रहा है, एक ही चीज़ों के नाम है ये, एंगल डिक्रीज़ हो रहा है, ग्रेडियंट डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम अगली कंडीशन पे आते हैं। इसके बाद हमने ये कंडीशन देख ली पीछे वाली, ये वाली। अब अगली देखते हैं, यहाँ क्या हो रही थी? स्पीड डिक्रीज़ हो रही थी। अगली कंडीशन देखते हैं, स्पीड इंक्रीज़ वाली, ठीक है। यहाँ हमारे पास टाइम हो गया, यहाँ डिस्प्लेसमेंट पोजीशन, अब स्पीड इंक्रीज़ वाला ये ग्राफ है, ठीक है ये भी कर्व, ये भी कर्व थी। जब भी हमारे पास कर्व वाला क्वेश्चन आएगा तब हम टेंजेंट लेंगे, टेंजेंट लेके स्लोप निकालेंगे, ठीक है। अब हम इसके स्लोप देखते हैं। अब ये हम अभी नहीं कह सकते कि इसकी स्पीड इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है, हम खुद पता लगा लेते हैं इसकी स्पीड क्या हो रही है। ये देखें, अब इसका स्लोप लिया, यहाँ पे स्लोप ये आया, अब एंगल थीटा, अब स्लोप लेते हैं इधर, ठीक है, एंगल ये आया, पहले एंगल इतना था, ये इतना इतना, अब एंगल क्या हो गया? इतना। अब ये और वर्टिकल हो गया। मैंने कहा था जो स्टीपनेस होती है ना, वो क्या होती है? ग्रेडियंट होता है। स्टीपनेस जितना ज़्यादा होगी ग्रेडियंट उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। अब यहाँ ग्रेडियंट बढ़ता जा रहा है, देखिए थीटा बढ़ता जा रहा है, एंगल बढ़ता जा रहा है, स्लोप बढ़ता जा रहा है, ग्रेडियंट बढ़ता जा रहा है, मतलब स्पीड इंक्रीज़ हो रही है। अच्छा, जब स्पीड इंक्रीज़ हो तब क्या होता है? एक्सेलरेशन क्या होता है? पॉजिटिव, ठीक है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ गया, स्पीड इंक्रीज़ हो रही है, स्लोप साफ ज़रा स्लीप इंक्रीज़ है तो स्लोप क्या होगा? वो भी इंक्रीज़ होगा, इस तरह से जैसे पिछले ग्राफ में हमने क्वेश्चन पढ़े थे, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं हम ग्राफ का। ठीक है, इसके बाद, हाँ, इसके बाद वो वाला ग्राफ मैं कर रहा हूँ जो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट के है, ठीक है।
ये डिस्प्लेसमेंट, ये टाइम। अब ये देखें, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, यहाँ डिस्टेंस नहीं कह सकते, ठीक है, डिस्टेंस नेगेटिव में नहीं जाता, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में रहता है, ठीक है। अब यहाँ डिस्प्लेसमेंट कम होता आ रहा है, टाइम बीइंग के साथ कम होता आ रहा है, इसका मतलब स्पीड कम होती आ रही है, ठीक है। जब यहाँ पर कम हो रहा है, यहाँ पर स्पीड कम हो रही है, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन भी उसने अपनी रिवर्स कर ली है, यहाँ पर स्पीड नेगेटिव है, ठीक है, यहाँ स्पीड डिक्रीज़ हो रही है, यहाँ पर लेकिन यहाँ पर हर जगह पर थीटा जो देखें, थीटा यूनिफॉर्म है, लेकिन 90 से ज़्यादा भी है, थीटा यूनिफॉर्म भी है और 90 से ज़्यादा भी है, ठीक है। ये किसके लिए? नेगेटिव स्पीड के लिए, या हम बेटर तौर पे वेलोसिटी कह सकते हैं, नेगेटिव वेलोसिटी के लिए ये ग्राफ बनाया जाता है, ठीक है। अच्छा, एक और ग्राफ है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपकी बुक का ग्राफ है, उसको बना लेते हैं। आपकी बुक में कंडीशन दी गई है कि एक बॉल को फेंका जाता है ज़मीन से ऊपर, उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या बनेगा? ये टाइम और ये डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब बॉल को वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया है, फ़र्ज़ करें ये एक बॉल है, ये मैक्सिमम हाइट है, इसको वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया है, ठीक है। अब जब वर्टिकली अपवर्ड, जब हाथ से हम बॉल को छोड़ते हैं तब इसकी स्पीड मैक्सिमम होती है, ठीक है। जब बॉल ऊपर जाती रहती है, ऊपर जाकर इसकी स्पीड मिनिमम हो जाती है, और जब वापस आती है, अब हम डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से देख लेते हैं। पहले डिस्प्लेसमेंट के हिसाब, जब स्पीड टाइम ग्राफ पढ़ेंगे तब हम इसको स्पीड के हिसाब से देखेंगे, अभी हम डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग देखते हैं। अब ये जा रहा है, इस पॉइंट पे था डिस्प्लेसमेंट इतना, इस पॉइंट पे था डिस्प्लेसमेंट इतना, इस पॉइंट पे था डिस्प्लेसमेंट इतना, इस पॉइंट डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा है, जब यहाँ तक गया डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम। ये देखें, ये टाइम भी गुजर रहा है, ये इतना टाइम में इतना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, इतना टाइम में ये वाला डिस्प्लेसमेंट कवर किया। डिस्प्लेसमेंट जब मैक्सिमम हुआ यहाँ पर जाकर, ये टाइम बीइंग के साथ डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर जाके मैक्सिमम हो गया, ठीक है। अब बॉल ने वापस भी तो आना है, अब जब बॉल वापस आएगी तब इनिशियल पोजीशन थी, ये चेंज इन पोजीशन था डिस्प्लेसमेंट। जब हमने सर्कल बनाया था, हमने कहा था जब बॉडी सर्कल में मूव करके वापस उसी पॉइंट पे आ जाती है, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट कम होता आ रहा है, ये देखें, ये कम होता आ रहा है डिस्प्लेसमेंट, इस हिसाब से देखें, यहाँ से पहले यहाँ था, अब फिर यहाँ आया तो मतलब यहाँ आ गया, यहाँ आया तो मतलब यहाँ आ गया, यहाँ आया तो मतलब यहाँ आ गया, इस तरह से कम होता आ रहा है डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर आकर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो। अगर ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता तो ये इस तरह बनता, ऊपर की तरफ, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, इसलिए ये वापस आ गया अपनी ओरिजिन पे। अंडरस्टूड? होप सो कि आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के ये सारे ग्राफ समझ आ गए होंगे। अगर आपको मेरे किसी भी लेक्चर से रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल वगैरह पूछना हो तो ग्रुप जो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने पेज का लिंक दिया हुआ है, आप उसमें मुझे डायरेक्टली मैसेज कर दिया करें, मैं आपके क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड करूँगा, और जो आपके क्वेश्चन का आंसर होगा उसे मैं पेज पे लिख कर, क्योंकि मैं अलहदा से वीडियो नहीं बना सकता, उसे मैं पेज पे लिखकर अपने एक पेज पे मतलब नोट कर उसका आंसर देकर मैं उसे पेज पे अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। जज़ाकल्लाह, थैंक्स फॉर वॉचिंग।